हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य प्रियंका ब्लॉग। सो गाइस, आज हम फिर लेके बैठ गए हैं आपके लिए एपिसोड 7, जो कि लव आप स्टोरी का। बहुत वेट कर रहे थे, बहुत बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी लाओ, तो आपके कहने पे हम जल्दी ले आए। जल्दी आ गया। और गाइस देख लो, अब हमने लेट नहीं किया है, अब हम जल्दी से लेके आ रहे हैं आपके लिए। और हमने 3 से 4 दिन का प्रॉमिस किया था, तो इसलिए आज चौथा दिन है गाइस। और ये देख लो कि कहाँ कर रहे हैं हम शूट। हाँ, ना तो घर है ना बाहर है। अब आप अब बताओ देख लो कहाँ है कि ये। कहाँ होंगे हम यहाँ पर। तो गाइस, बहुत लोगों के कमेंट आ रखे थे कि मैं गई होंगी चंडीगढ़। तो गाइस, आपके कमेंट बिल्कुल ठीक थे। मैं गई थी, लेकिन उसके लिए बहुत पापड़ बेले थे मैंने। तो एक मिनट, थोड़ी देर बात काट रहा हूँ। किसने भी कहा था कि वहाँ पर तुम्हारी किसी ने मांग भरी थी? किसने बोला भाई? पता नहीं, कमेंट में था, बोला था किसी ने। चलो वो तो आगे बताते हैं। सच भरी थी मांग। तो फिर गाइस, मैं गई थी, लेकिन बहुत पापड़ बेले थे मैंने, बहुत। नन्नू और ये ना गाड़ी करा के ना मेरे घर पे ही आ गए थे। फिर वहाँ से आए और भाई इसने कहा कि तू रेडी हो जा। मैं रेडी कैसे हूँ, पहले मैं परमिशन तो ले लूँ मम्मी से। इसको परमिशन ही नहीं मिल रही थी गाइस, बिल्कुल भी। बड़ी मुश्किल से ये बाहर खड़े रहे गाड़ी लेके। फिर दीदी आई, फिर दीदी ने कहा भेज दो। फिर बड़ी मुश्किल से मम्मी ने कहा कि चल ठीक है, चली जा। और जिसमें गाइस मेरे घर वालों को नहीं पता कि हम इसको भी ले जा रहे हैं। मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता था कि इसको लेके जाएंगे। नहीं, सिर्फ हम ही थे, 4-5 लोग थे और कोई नहीं था। हाँ, गाड़ी करा के फिर भैया जैसे ही मेरे को कहा ना, मैंने चली गया भाई। मैं तो ऐसे तैयार हुई, मेरे को उल्टे सीधे कपड़े भरे और बस भाई निकल लिए। फिर तो निकले और भाई गाड़ी में बैठ के। मेरे घर में तो सिर्फ मैं था और बड़ी वाली सिस्टर थी और 2-4 बाहर के थे। हाँ, मतलब घर का कोई नहीं था। तो भाई जैसे जैसे कपड़े भर के भैया मैं तो गाड़ी में बैठी। अब मम्मी ध्यान से जाइए, मैंने कहा ठीक है। पर मैं इनके घर पे नहीं गया था गाइस, ये बात क्लियर कर दूँ मैं आपको। हाँ, ये नहीं आए थे घर पे। मैं बाहर ही बैठा था। मैं इधर गाड़ी के अंदर ही थे, ये नहीं आए उतर के। बस दीदी आई थी उतर के, और फिर दीदी ने मेरे को जैसे तैसे करके दीदी भी आई। मैंने घर वालों को झूठ बोला था कि हम ही लोग जा रहे हैं। ये इसका नहीं बताया था, क्योंकि घर वाले फिर जाने नहीं देते। फिर घर वाले सोचते क्यों भाई, इसका क्या मतलब। तो इस घर वालों को ये नहीं पता था कि ये भी जा रही है मेरे घर वालों। फिर भाई हम दोनों गाड़ी में बैठे। तो मैं ना पहले आगे बैठ गई थी, मतलब जो बीच वाली सीट होती है, मैं उसमें बैठ गई थी। फिर ना मेरे को अजीब लग रहा था। फिर मैंने कहा आप आगे आ जाइए, मैं पीछे आ जाती हूँ। याद है? साथ बैठना चाहती है गाइस, चाहती थी। फिर इन्होंने कहा चल ठीक है, ऐसा कर तू ही पीछे आ जा। फिर मैं इसके पास गई पीछे, और फिर हम दोनों बैठे। हमने बहुत सारी बातें करी। मैं तो उसको देख देख के जी रही थी, देख के मन भर रही थी। क्योंकि मैं तो कुछ जल्दी बोलता हूँ, कुछ लपर कहता हूँ, तो मेरी शक्ल देखती रहती है कितना बोलता हूँ मैं भाई। तो ऐसी बातें करते करते गाइस हम रात को निकले थे, और सुबह हम 7 बजे पहुंच गए थे। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर हमने रूम वगैरह लिया, और फिर भाई भूख लग रही थी। फिर नन्नू ने मेरे लिए फ्रूट्स वगैरह भी लिए खाने के लिए, एप्पल फ्रूट्स वगैरह लिए। फिर भाई रूम ले लिए थे सबने। फिर रूम वगैरह लेके फिर सब अपने अपने रूम में चले गए। और भाई उसके बाद फिर सबने रेस्ट किया, और भाई हम थोड़ी देर सो गए। और भाई हमने सोए कम, बातें ज़्यादा करी थी हमने गाइस। और बहुत बातें करी हमने ना रेस्ट तो लिया ही नहीं, ज़्यादातर बातें करते रहे हमने काफ़ी देर तक बातें करते। फिर सुबह से हो गई शाम। फिर शाम को उठे हम वहाँ पर मंदिर में भी, देख लो 5 बजे उठे, वो भी शाम के। गाइस हम रेडी वगैरह होके और फिर हम चले गए मंदिर। और फिर गाइस हमने लिया प्रसाद लेने के बाद फिर ये तो पता था भाई कौन सा मंदिर था? चंडीगढ़ काली माता। चंडीगढ़ कालका जी, प्राचीन काल का मंदिर, जो आप लोगों को सबको पता है और आप लोग गए होंगे गाइस। और गाइस कमेंट जरूर करके बताना कि आप कहाँ से हो। हाँ, कहाँ से चंडीगढ़ से भी है क्या कोई? तो वो तो उनको जरूर पता होगा कि हाँ, कालका जी मंदिर जो प्राचीन है, वो मंदिर की बात कह रही है गाइस। तो भाई वहाँ पर हम प्रसाद वगैरह लेकर और फिर हमने दर्शन करे। और दर्शन करके निकली, तो मेरे को प्रसाद में वो मिला था, चूड़ी और सिंदूर मिला था मुझे वापसी में। तो हमने दर्शन कर लिए। फिर भोले शंकर की भी शिवलिंग बनी हुई है,
फिर मैंने नन्नू को बोला कि आप यहाँ भी भाई सारे में जल वगैरह चढ़ाओ। क्या मैंने चढ़ाता, मैंने कहा नहीं आप चढ़ाओ। गाइस मेरी भक्ति थी नहीं उस टाइम, जो बात है तो मेरी भक्ति नहीं थी उस टाइम। तो भाई मैंने इससे जल भी चढ़वाया और भी जबरदस्ती चढ़वाया, पूजा वगैरह कराई इससे वहाँ पर भी, और फिर मेरे को सिंदूर मिला था। और गाइज मैं आपको एक बात बताना भूल गई। तो गाइज उस बीच में ना जब मतलब कि जब चंडीगढ़ जाने की बात हो रही थी ना, उस टाइम उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया था शादी के लिए, ये बता दो आप। गाइस एक लफ्ज़ पूछा था, क्योंकि पता नहीं मेरे मन में भी ऐसे क्या बात आई और मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं ये सब बोल भी दूंगा। मैंने सिर्फ ये छोटी सी बात पूछी कि तू मुझसे शादी करेगी, तो इसने कुछ जवाब नहीं दिया मेरे को। मैं कहा कोई बात नहीं, मुझे पता है तो ना तो करेगी, एक लड़की से कैसे शादी कर लेगी, है कि नहीं गाइस, जाहिर सी बात थी। तो मैं कहा तू मुझसे शादी करेगी, इसने मैंने 2-3 बार बोला, इसने जवाब नहीं दिया। मैं कहा जा तेरे को मैं टाइम दे रहा हूँ, मतलब आप करके बोलता था जहाँ मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 हफ्ते का, मुझे सोच समझ के तू बता दियो। इसने कहा क्यों 1 हफ्ते का क्यों दिया है, तो मैं कहा भाई तू पता ही है कि हम लड़कियों एकदम से कैसे हम ऐसे उठा सकते हैं। तो उसने कहा क्यों, मैं तो अभी बोल रही हूँ कि मैं कर लूँगी शादी। इसने तुरंत बोला कि हाँ मैं तो एग्री हूँ। मैं तो शॉर्ट हो गया, मैं कहा ये मजाक कर रही है भाई, ये मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। फिर तू बता क्या हो रहा था। बड़े खुश हो तो गाइस फिर उन्होंने मुझे प्रपोज किया था, तो फिर मैंने इसको तभी मैंने हाँ कर दी थी। मैं कहा 1 हफ्ता क्यों भाई, मैं अभी हाँ कर रही हूँ। कुछ सोचे ना समझे इसने हाँ कर दिया मेरे को, और जिसमें कि मैंने उसको हफ्ते का भी टाइम दिया था। मुझे लेना ही नहीं था ना हफ्ता, किसने देगा क्या हो जाए। फिर भाई मैंने तो उसको हाँ कर दिया था उसी वक्त ही कि मेरे को आप भाई मेरे को करनी है शादी। तो फिर देख ले, सोच ले, समझ ले क्या हूँ क्या नहीं हूँ मैं देख। हाँ इन्होंने ये बात बोली थी कि तुझे पता है ना मैं क्या हूँ। मैंने कहा क्या इंसान नहीं है क्या, मैं कहा जानवर है। कह रहा नहीं, कह रहा पागल तुझे पता है ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। मैं कहा यार देख समझदार है, देख इतना बड़ा हम उठाएंगे तो कदम उठाएंगे तो भाई ये सोच समझ ले। मैंने बहुत बड़ी बात होती है, देख हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी, फैमिली के लिए भी। तू सोच ले समझ ले, कोई ऐसी बात नहीं है, आराम से तो को टाइम भी दे रहा हूँ मैं। बोला था मुझे पता है आप क्या हो और क्या नहीं हो। मैंने कहा मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ये आप ना अपने दिमाग से निकाल दो ये वाली बात। बट गाइस मैं इस बात को कुछ था कि नहीं यार मुझे ना यकीन नहीं होता कि ये एग्री हो जाएगी। हाँ और ना सबने बोला भी था कि ये नहीं करेगी नहीं करेगी, लेकिन मेरे को था, मेरे को भैया यही चाहिए मुझे बस। क्योंकि गाइस जिससे मैं शेयर करता था ना तो सब यही बोलते थे नहीं ये नहीं करेगी तेरे से शादी, नहीं ये तेरे साथ नहीं निभाएगी, और आज यही बैठी है मेरे साथ, आप खुद देख रहे हो। तो मैंने तो इसको यस करी तो ये शॉर्ट हो गया। ये कह रहा भाई नहीं, मुझे यकीन तब भी नहीं था भाई नहीं मेरे को तो यकीन नहीं है। बाकी ये ना इसको ये था कि भाई ने हाँ तो कर दी, लेकिन इसको खुद को नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा। क्या होगा। तो भाई वहाँ तो मैंने बात ख़त्म करी। फिर हम चंडीगढ़ में ही, अब मैंने बताया आपको कि भाई सिंदूर उंदूर मिला था। फिर पूछा करके गाइस इसने मेरी वहीं पर सिंदूर लिया और मेरी मांग भर दी। मैंने पूछा था हाँ, कि मांग भरूं, भाई पता चल रहा है भाई उल्टे दिमाग के क्या पता था, पड़पड़ मार दे मेरे, पता चल रहा है कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी, इसको भाई बुरा लग जाए अच्छा लग जाए, एकदम से भी नहीं कर सकता था ना। मैंने पूछा मांग भर दूँ, इसने कहा भर दो। मैंने तो उठा के और वहाँ पर माता रानी के यहाँ पर काल का माता के यहाँ पर और मांग ऐसा भर रहा था ये वो, क्योंकि आज तक तो गाय कभी भरी नहीं है मैंने, ठीक है। बहुतों की भरी हुई गाइस इसने, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था ना, मुझे भरने आती थी तो उसने मिनट से पहले भरवा ली। और गाइस मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा यार, सच में ऐसी फीलिंग आ रही थी यार, चलो यार कुछ तो पाया मैंने चाहे मिले नहीं लेकिन मांग तो भर दी। मांग तो भर दी। आपको एक बात और बता दूँ, जब उन्होंने मेरी मांग भरी थी ना मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा, एक अलग सी वाइब आ रही थी भाई। और गाइस हमें सब चिढ़ा रहे थे, न्यू कपल मैं सच्ची सब चिढ़ा रहे थे। 4 लोग, चार वो थे, 4 2 हम माथे थे हाँ। सब बोलते न्यू कपल। हमें देख के किसी और ने भी शादी करी थी फिर वहाँ याद है मेरे को किसी और ने ही मांग भरवाई थी। तो भाई वहाँ मेरे को इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मांग भरी और फिर हमने क्या कहते हैं फ़ोटो खिंचवाई, बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई गाइस। और भाई एक अलग सा फील हो रहा था, दोनों हम साथ थे। और भाई फिर हम बाहर निकल के हमने खाया पिया और भाई वहाँ पर चाय नाश्ता वगैरह सब कर के फिर हम रूम पे चले गए वापसी। फिर थोड़ा सा रेस्ट किया,
फिर हमने शाम को ही चेकआउट कर दिया था वहाँ से। क्योंकि हमें रात को निकलना था ना, फिर हाँ। वहाँ रुक के क्या करते, दर्शन थे, मैं दर्शन हमारे हो चुके थे, फिर हम रात को ही निकल गए थे। फिर कितने वहाँ निकले थे हम निकल गए थे 9-10 बजे। हाँ 10 बजे करीब निकल गए थे, कुछ खा पी के हम निकल गए खाना थे। वाना खा के निकल गए थे। और एक वो सीन तो पता ठेले वाला, हाँ गाइस, इसने ये ना कपड़े लेके आए थे, तो ना सारा सामान हमने गाड़ी में रख लिया। इसने क्या करा, जो कपड़ों का जो बैग था ना, इसने तो बैग में से ना अपन थैले में से क्यों कपड़े निकाल लिए इसने। कुछ सामान था मेरा रह गया था। हाँ, तो इसने ना पता क्या करा, उस बैग के अंदर से तो वो कपड़े निकाल लिए और वो थैला ना इसने किसी की मोटरसाइकिल पे ही छोड़ दिया। और वो मेरे नए छोटे जोड़े कपड़े कपड़े, नया पेयर था बिल्कुल, इसने वहीं पर ही बैग छोड़ता है गया वहाँ पर। मैंने उसको बोला तू पकड़, तू डाल दी, उसको कहा, उसने सुना नहीं, उसने बस थैला थैला अंदर गाड़ी में रख दिया और वो मेरे कपड़े डाले। ऐसे वो थैला इनका छूट गया और ये बिजी मेरे साथ था, तो कहाँ याद रहेगा इसका। सच में जो गाइस, जो ये मुझे इतना प्यार कर रही थी, हाथों हाथों में रख रही थी, खिला रही थी, पूछ रही थी हर एक चीज़, मतलब वही दीवार तो कहते वो गाइस मैं शुरू से था ही, बट जो उसकी हरकतें थी ना, मुझे मिनट मिनट बुलाना और एक क्या करते हैं छोटे बच्चे की केयर, तो वाली सी वो वाई मारती है यार, कितनी केयर करती है मेरी। आप नहीं करती क्या? वो क्या करती है। उसके बाद प्लस गाइस, वहाँ पर तो आपको पता चंडीगढ़ में ठंडा मौसम तो था ही, हम ठंड में ही तो गए थे ना। ठंडा नहीं, मार्च में गए थे, मतलब ठीक था। हाँ, तो ठंडा मौसम था, तो भाई गाइस मुझे ठंड लग रही और मैं शर्ट में ही था। और ये फोंडी था ना, इन्हें स्वेटर पहनी हुई ना जैकेट पहनी हुई। फोंडी था मैं। ओ, तो फैशन के लिए पता क्या क्या करते थे ये। तो इन्होंने, मैं तो जैकेट लेके गई थी भाई, तो फिर मैंने अपनी जैकेट की, मैं तुम ये पहनो, ये पहने ना मैं चुपचाप पहन क्योंकि ली इसकी थी। लेडीज जैकेट थी और वो मैं पहनूंगी गाइस, सच बताऊँ तो। लेकिन मैंने पहना के ही मानी मैं इसको। वाक्य में से पिला दी गाइस। मैंने कहा पहन ले, ठंड से तो बचोगे यार, गाड़ी के अंदर ही तो। गाइस फोटो वगैरह नहीं है यार, सच में हम ना इतने परेशान हो रहे हैं, फोटो के लिए हमें मिलते नहीं है फोटो, बहुत मुश्किल से ढूंढने पड़ते हैं। जो थे ना फोन में वो सारे मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ गई वाले फोटो, हमारी पहले वाली फोटो। एक एक इतनी अच्छी अच्छी सारी चीज़ हमारी यादें। जब गाइस हम आते थे ना मिलने के लिए, जब हम फोटो खिंचवाते थे, पता है? तो फिर वही हम वापसी आ गए घर पे, और गाइस जैसे ही मेरा एरिया आया ना, अब भाई एरिया क्यों, 2 घंटे का रास्ता रह गया था। मैंने कहा हम यार अब अलग अलग हो जाएंगे। जब वो आई थी मन्नत हवेली, हाँ, जो हमने वही याद है, वहीं पे खाना खाया था हमने मन्नत पे। उतर के खाया था। मैंने कहा यार अब अपने अपने हो गाइस, जाएंगे। इसकी शक्ल भाई, इतनी सी हो गई, छोटी सी। मत जाओ मत जाओ। मैं बहुत बोली यार मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तेरा पागल लेके जाना तो पड़ेगा। फिर भाई 1.5-2 घंटे के बाद खाना खाते खाते भी रो रही थी गाइस, इसके आंसू गिर रहे थे, और खाना भी ढंग से नहीं खाया इसने, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था मुझे, कुछ भी नहीं खाया था इसने, मुंह जरा हो गया था इसका। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब अलग हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं गाइस, मेरे को भी हो रहा था, मुझे भी थोड़ा बोर था यार, कब हम एक होएंगे, कब हम एक होएंगे, कब वो दिन आएगा। बट वो दिन जल्दी जल्दी आने वाला था, हमें नहीं पता था। हमें नहीं पता था, लेकिन वो ये टाइम भगवान हमारे साथ देगा। फिर भाई ये मेरे को घर पे छोड़ने आए, और भाई मेरा तो मुंह क्या बताऊँ, मेरा ऐसी ही शक्ल हो गई छोटी सी कि पता नहीं मेरा क्या ही छूट गया। तब भी गाइस मैं इसको घर तक नहीं छोड़ने गया था, इन्होंने दीदी गई बाहर थी, उतारा था। हमने बाहर उतार के दीदी गई थी, भाई लो अपनी अमानत, ये छोड़ के ये चले गए थे, फिर हम अपने घर चले गए थे। हाँ, फिर ये छोड़ के चले गए, ये पूरे रास्ते में से बात करते करते गाइस वो दिन तो सच में आज तक याद है, जब भी तो आपको बता रहे हैं याद है, बाकी वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो गाइस हम सब पहुंच के अपने अपने घर पहुंच गए, रात तो हो रही थी, हम वहाँ पर वही 4-5 बजे हम पहुंच गए थे घर पर। सभी तो सो रहे थे उस टाइम पे, सभी सो रहे थे गाइस, सभी सो गए थे, तो हम भी सो गए थे कि अरे मैंने भी चेंज वेंज करके मैं तो सो गया। और अगले दिन जो मेरा हाल हुआ है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ तुम्हें यकीन भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो गया था। ये सॉरी मेरे साथ, खुश उसके साथ थे क्या? हम, इतने खुश थे, और अगले ही पल हमारे साथ ऐसा हो गया कि जो हमारे साथ के बंदे थे ना, उसमें एक बच्चा भी था, और वो मेरा भांजा ही था, छोटा वाला। उसने क्या करा, उसने सब कुछ सुबह जाकर ही मम्मी को बता दिया कि नानी ऐसे ऐसे ये गए थे और ये भी गई थी। और भाई ना मैं तो इनके साथ था, कमरे में मैं इन्हीं के साथ था, और इन्हीं से बातचीत कर रहा था, साथ खाना पीना, गाड़ी में भी इसी के साथ उल्टी सीधी सादी बातें उन्हें सारी बता दी।
जो भी थी सारी जो जो उसको दिखा था वो सब उसने बातें बता दी, मांग तक की भी बात बता दी थी उस बच्चे की, हाँ है ना। भाई मम्मी को सब पता थे, मुझे नहीं पता कि क्या क्या बता रहा है, मुझे नहीं पता। मम्मी ने बुलाया मुझे दिन में कि इधर आओ। मैं कहा हाँ क्या हो गया, कह रही ऋषभ ने कौन कौन गया था, मैं कहा हम ही गए थे, कह रही झूठ मेरे से। मैं क्या बोलूँ गाइस, कह रही मेरे से झूठ, माँ से झूठ। गाइस मेरे तो हाथ पाँव छूट गए। ऋषभ बोल रहा हाँ नानी इसने यही क्या था, मैं समझ गया, मगर ऋषभ ने सब कुछ बता दिया। फिर मुझे बताना पड़ा, मैं कहा हाँ वो गई थी भाई, दीदी लेके गई थी, मेरे तो ऐसा कुछ है ही नहीं था उसके साथ, कुछ था ही नहीं, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं था। तो मैं सारी टोपी मैंने दीदी पे बना दी थी कि वो जाने के लिए कह रही, तो हम ले गए, हम मेरे को क्या लेना उससे, मगर जब गए तो बोल चाल तो और किसी चलती है, बात तो करेंगे ना हम एक दूसरे से, जब इतने लोग जाएंगे तो मम्मी ने क्या करा, वो नहीं था प्लास्टिक का बैट बॉल होता है, प्लास्टिक का था, भारी था वो, उससे मेरे को जितना मारा लगा इससे मारा। बट वही बात है, जब इंसान को प्यार हो जाता है तो कहाँ मार और कुछ अच्छा लगता है, मारते रहो बंदा तो ढीठ बन ही जाता है। मम्मी ने मुझे बहुत मारा। और फिर उसके बाद प्लस मेरी जो बहन थी वो क्या कर रही थी, छोटी वाली वीडियो कॉल पे इसको दिखा रही थी क्योंकि मैं इसका फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो इसने डायरेक्ट फ़ोन करा किसको, सिस्टर थी मेरे घर पर ही, उसने बोला कि भाई नन्नू कहाँ है, इन्होंने बोला देखो नन्नू को। भाई मैं रो रहा, बहुत रो रहा, मम्मी मुझे मार रही, बस इतना रो रहा हूँ मैं, मेरे को देख देख के ये रो रही वीडियो कॉल पे देख देख के गाइस इतना रो रही, भाई इतना रो रही, चुप नहीं हो रही। मैं तो गाइस जान के ड्रामे कर रहा था, सच बताऊँ तो, क्योंकि लग ही नहीं रहा था प्लास्टिक का बैट अच्छा जी, बिल्कुल नहीं लग रहा था। और मम्मी बहुत गुस्से मार रही थी, जोर से मार रही थी, बट नहीं लग रहा था मेरे। अच्छा, फिर मम्मी को मैंने समझाया, वही रो वो क्या थोड़ा सा मम्मी को इनने अपनी बात हैंडल कर लिया। फिर इस टाइम कुछ बात नहीं, सब नॉर्मल हो गए। मम्मी ने ना भाई वगैरह को, भाभी और को किसी को नहीं बताया, बट भाभी और को ही पता चल गया था कि हाँ भाई मैं इसके साथ गया था, भाभी को इतना पता चल गया था। फिर तू बता तेरे जाने के बाद घर पर। तो गाइस इसको मारा और भाई मेरे घर पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा था कि अगले दिन ही ना, मेरे उस दिन तो मेरा कुछ नहीं हुआ जिस दिन इसको मारा, उसके अगले दिन भाई मेरे घर पे खबर पहुंच गई कि ये तो उससे बात करती है, और भाई ये तो भाई घूमने भी गई थी, तूने क्या इसको भाई उनके साथ भेज दिया। मम्मी को बोल रहे कि तूने क्या उनके साथ भेज दिया, और तुझे नहीं पता वो कैसे लोग हैं, ये है वो है। मम्मी को बहुत बात, मम्मी ने ना, मेरी मम्मी ने इनके वो रिलेशन में रखती है उनको बोला था, तो भाई उस मम्मी को भाई ऐसा क्यों भेजा उसने। हाँ, पहले तो ना मम्मी को सारी बातें बोल दी, फिर वो ना हमारे घर पे आए, मेरे को ऊपर ले गए, कह रहा फ़ोन कर तेरा, मैं कहा ये रहा फ़ोन, मैं फुल एटीट्यूड में, इसे नहीं पता कि क्या बात हो रही है, मुझे कोई कहानी नहीं पता। और गाइस सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता कि मेरी मम्मी ने आगे तक बात पहुँचा दी, मुझे जरा सा भी नहीं था, मगर चलो यही बात दब गई, अच्छी बात है, बट मुझे नहीं पता मम्मी ने इस तक भी घर के इसके घर तक भी पहुँचा दी बात। फिर मैंने कहा ये रहा मेरा फ़ोन, मैंने कह रहा दे मेरे को अपना फ़ोन, मैंने कहा लो ये रहा, मैंने दे दिया फ़ोन। उसने क्या करा, स्विच ऑफ करके फ़ोन रख लिया। तो मैंने कहा स्विच ऑफ क्यों कर रहे हैं, मैंने कहा मेरा फ़ोन है भाई, दो मुझे वापसी। कह रहा नहीं मिलेगा, कोई था जो जिसने फ़ोन लिया था। गाइस आपको पता ही है, दो प्यार करने वाले हैं तो कोई ना कोई तो बीच में आएगा ही। किसी को तो आग लगती है ना, बहुत लोगों को लगती थी उस टाइम। चलो तो फिर उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया, तो फिर उसके बाद उन्होंने बातें बताई मम्मी को कि ये तो उससे बातें करती है, उसके साथ घूमने भी गई थी, इतने घंटे बातें करती है, तुझे नहीं पता वो लोग कैसे हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। मैंने कहा पहली बात तो मैं उससे बात ही नहीं करती, मगर दूसरी बात ये मैं अपने बच्चों के लिए बात करती हूँ, नॉर्मल करती है, कभी कभार मैंने कहा मैं नॉर्मल बात करती हूँ। ये बात मैंने अपनी माँ को बता रखी है कि मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। मम्मी को उसने बताया था, तो मम्मी कह रही कि हाँ ये तो मुझे पता ही अपने बच्चों के लिए करती है, तो फिर वो कैसे बोल रहे हैं। तो कह रहा नहीं तुझे नहीं पता, ये झूठ बोल रही है, और भाई ये तो उससे कई घंटे बातें करती है, मैं पूरी रात पूरे दिन पूरी रात बातें करती। मम्मी ने ना, मम्मी को तो दिखता था ना कि मैं पूरे दिन लगा रहता था, तो मम्मी को ये नहीं पता था कि मैं इससे लगा रहता था, मम्मी को मैं पागल बनाता था कि ऐसे वैसे ये। तो मम्मी को कंफर्म तब हुआ, तब ऋषभ ने सब कुछ बता दिया था, मतलब वो भांजे ने सब कुछ बता दिया था। फिर उन्होंने ना मतलब बहुत बोल के उल्टा सीधा बहुत बोलने लग गए, और बहुत बोला उन्होंने, लेकिन ना मैंने कोई बात नहीं,
मैंने उस चीज़ का ना वो कर लिया सब्र। मैंने कहा कोई नहीं, बोलने दो। उन्होंने ना मेरा फ़ोन नहीं दिया, तो आज तक भी नहीं दिया। कोई नहीं, कोई कितने दिन ही रख लेगा, कोई बात नहीं। तो भाई उन्होंने फिर मेरा फ़ोन नहीं दिया और कह रहा नहीं मिलेगा, ना ही तो फ़ोन चलाएगी। मैं क्यों नहीं चलाऊँगी, मेरे को क्या डर पड़ा है किसी का, फ़ोन नहीं चलाऊँगी, मैं चलाऊँगी। मैंने कहा तुम्हारा थोड़ी ना धुलाया हुआ है, मैंने कहा मेरा खुद का है। कह रहा नहीं चलाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो फ़ोन लेकर मेरा चले गए, मेरी मम्मी को भी नहीं दिया फ़ोन, फ़ोन खुद लेके चले गए। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, उनकी पूर्ति हो जाएगी फ़ोन ले जाकर, मैंने बोल दिया। तो गाइस कोई नहीं, आंखों में तो मेरे अब्बे भी हैं बहुत से लोग, लेकिन कोई नहीं, वो मेरा मालिक है देखने वाला, सबके साथ है, यही है सबके साथ। सही बात है। तो भाई वो मेरा फ़ोन लेके चले गए। फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि देख प्रियंका कोई नहीं, देख ऐसी ऐसी बात है बेटा, कि भाई मत करियो बात, अगर वो इतनी बात बता रहे हैं कर रहे हैं तो तू क्यों करती है बात। मैंने कहा मम्मी मैं कोई बात नहीं करती हूँ ऐसे। मम्मी ने ना इतनी बातें बोल दी थी मेरी मम्मी ने कि, लेकिन मेरी मम्मी ने मारा मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी बातें बोल दी भाई प्रियंका तो पैसे खाती थी, फलाना था, मतलब बहुत सी बातें थी जो आपको गाइस मैं देखो मैं नहीं बता सकता। नहीं बताओ, कोई कोई बातें तो बताओ। हाँ वही बता रहा हूँ कि प्रियंका तो पैसे खाती थी, प्रियंका ये है वो है, मतलब काफ़ी, मतलब मम्मी ने बहुत कुछ इसकी मम्मी को कह दिया था। तो उन्होंने भी एक आगे ऊपर लगा के इसकी मम्मी उन्होंने को लगा बताया। चढ़ा के बताई कि वो तो पैसे के लिए इससे बात करती है, ये करती है, वो करती है। लेकिन अन्नू को ही पता है मैंने कभी इससे कुछ नहीं लिया। गिफ्ट्स वगैरह की एक बात अलग होती है, लेकिन वैसे कभी मैंने इससे कुछ नहीं लिया। लेकिन यार प्यार होता है कि पैसों से थोड़ी ना तुलना करती है। लेकिन वो ये ना आज तक नहीं लेती सोच गाइस, गंदी है, आज तक नहीं लेते मुझसे पैसे। लोगों की सोच बहुत गंदी है। हम लोगों की सोच नहीं बदल सकते गाइस, हम अपने आप को बदल लिया हमने, लेकिन हम लोगों की सोच नहीं बदल पाए। वो तो कोई नहीं, छोड़ो। तो भाई ये गिफ्ट्स वगैरह के लिए यूँ कहने कि तेरे को कानों के किसने दिलाया, मैं किसने दिलाया, मेरी माँ ने दिलाया। मैंने बोला मेरी मम्मी ने दिलाया, मम्मी के लिए तो मैंने दिलाया है इसको। कह रहा अच्छा ये अंगूठी कहाँ से लाई। मैंने कहा क्यों, मैं क्या कोई कंगली हूँ जब मेरे पास कुछ नहीं होगा, मैंने ऐसे बोला। मेरी मम्मी कह रही मतलब काफ़ी चीज़ें थी गाइस जो बहुत हो रही थी हमारे साथ, इसके साथ, मेरे साथ तो काफ़ी होने लग गई थी, इसके साथ भी। मतलब ये था ना मतलब मेरी माँ इतना टॉर्चर नहीं कर रही थी मेरे को जितना वो लोग कर रहे थे। उनको ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं उनकी बेटी हूँ, ऐसे कर रहे थे वो सच में। तो भाई ऐसे उन्होंने ऐसे उन्होंने बोल बाल के भाई वो तो मम्मी को ऐसे भर के चले गए। लेकिन कोई नहीं, मेरी मम्मी ने तो भाई कुछ नहीं बोला मुझे, मम्मी ने समझाया। और फिर मम्मी कह रही कोई नहीं अब बात मत करियो। फिर गाइस उसके बाद हमारी पूरी फैमिली में बात फैल गई, इसके घर वाले से वहीं की तरफ फैमिली में फैल गई, तो मेरी और फैमिली में इसके सब में फैल चुकी थी। अब गाइस मेरा फ़ोन तो ले लिया, अब मैं इसको बताऊँ कैसे कि सारी कहानी क्या होगी। अब ये फ़ोन पे फ़ोन करेगा, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा होगा मेरा। तो अब मैंने कहा क्या करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर मुझे गाइस टेंशन मैं हो गई पहले गाइस, मुझे टेंशन हो गई यार, इसका फ़ोन बंद क्यों जा रहा है। क्योंकि इसने मुझे ना ये सब पहले से बोल दिया था कि नन्नू भाई कोई मतलब घर पे कोई आ रहे हैं, मेरे को ही लेके, ये समझ गई थी तो तू कॉल वगैरह मत करी। तो मैंने नहीं करी। बाद में मैंने हार के जब मुझे लगा ना कि यार कुछ उल्टी सीधी और बात नहीं, तो मैंने कॉल कर दी थी। तो उसका फ़ोन कर रही थी कॉल हाँ फ़ोन पे। फिर उसके बाद मैंने देखा तो फ़ोन इसका बंद जा रहा था, और मेरे को कोई टेंशन, मगर इसका फ़ोन बंद क्यों जा रहा है। मगर ले भाई कुछ बात हो गई है तब भी इसका फ़ोन बंद जा रहा है गाइस। तो गैस पहले तो मम्मी फिर बोल के चली गई। फिर गैस मैं ऊपर ही रोती रही, मैं बहुत देर हुई, आधा एक घंटा मैं रो कर और फिर मैं नीचे आ गई। फिर मैंने कहा यार उसको तो खबर देनी पड़ेगी अब जैसे तैसे करके, मगर उसको खबर देनी ज़रूरी है। तो मैंने जैसे तैसे करके किसी का फ़ोन मांगा और भाई मैंने इसको बातें बताई। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, मेरा फ़ोन ले रहे हैं जब और आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और भाई इनने पूछा तेरे को मारा तो नहीं है, मैंने कहा नहीं मेरे को किसी ने हाथ नहीं लगाया। गाइस मेरे को बहुत दिमाग खराब, जब ने बताया ना कि नन्नू ऐसी ऐसी बात हो गई यार, गाइस मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया। मैं कहा अच्छा जी मम्मी ने वहाँ तक बात पहुँचा दी। मैं बिल्कुल ही जहर हो गया गाइस, मेरा बिल्कुल ही आग लग गई मेरे तन बदन में। ये हो गया कि यार ये क्या हो गया यार, एकदम से सब में बात फैल गई, भाभी और बोलने लग गई, मतलब काफ़ी मेरे को भी भाभी टॉर्चर करने लग गई, बोलने लग गई, मतलब काफ़ी है। और फिर भाई वगैरह को पता लगने के बाद ना गाइस फिर ना हमारा ना फिर मामला ना सही नहीं हो रहा था, मतलब कि बहुत ना घर वाले बहुत बेकार हो गया था, बोलने सब लग कुछ गए थे। सिस्टम। हाँ ये वाली बात हो गई थी गाइस। फिर गाइस इस पे फ़ोन तो था ही नहीं। फिर ये गाइस मुझे कभी कभार कॉल करती थी और फिर मेरा दिमाग ख़राब होता था बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे करते करते
एक दिन ये कह रही है कि तू मेरे से मिलने आया। भाई मेरे को नहीं पता, मेरे से नहीं रहा नहीं जा रहा तेरे बगैर, तू मेरे से मिलने आया, मेरे बस की नहीं है इन सब की सुनने, तू मेरे से मिलने आएगा तो आएगा, तेरे से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा यार अभी रुक जा कुछ टाइम, फिर भी 1-1.5 महीना हो गया, 1-1.5 महीना हो इन्हें चुका मैं रुक था। गई हूँ 1-1.5 महीना, अब नहीं रुकूंगी, प्लीज़ तू आ मेरे से मिलने। मैं कहा यार अभी नहीं आ सकता, तू समझती क्यों नहीं है, पहले घर में इतनी बात हो चुकी है, अब नहीं आ सकता। इसने जिद करके, ये भाई जिद इसने ऐसी करी, बहुत जिद करके ये नहीं आएगा, मैं गई थी इसके ये पास। आ गई। फिर मैं इसके जमुना पार ये मेरे से मिलने आई। मैं इसके मतलब आसपास ही गई, मतलब किसी के घर गई थी मैं। तो मैंने बताया, मैंने कहा मैं आ गई हूँ, उनके फ़ोन से ही मैंने फ़ोन किया क्योंकि फ़ोन तो था ही नहीं। तो मैंने उनके फ़ोन से फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ गई हूँ, मैंने कहा चाहे तू 10 मिनट के लिए आ जा, लेकिन तू आ जा, मैं तेरे को देख के रहा, मेरे को सुकून मिल जाएगा, तू आ जा। तो क्या चल ठीक है, मैं बहाना लगा के आता हूँ। तो गाइस इन्हें जैसे तैसे करके ना इसने कपड़ों का बहाना लगाया, क्योंकि मेरा निकलना भी गाइस बंद था, मेरे से स्कूटी वगैरह छीन ली थी, सब कुछ छीन ली थी, क्योंकि मैं आपको बताने के बाद हमारी आगे बढ़ चुकी थी, खराब हो रही थी हमारी बातें। तो उसने कहा तू आ जा गाइस, अब तुम्हें पता है भाभी है, मम्मी है, भाई वगैरह, तो मैं नहीं आ सकता। और ना पता क्या है, सारे बाहर के काम ना नन्नू ही करती मैं थी। ही करता था। तो वैसे चाबी छीन ली, फ़ोन तो खैर नहीं छीना था, चाबी वगैरह स्कूटी वगैरह की छीन ली। तो मैं किस बहाने से गया, मैंने घर पे कोई नहीं था, सिर्फ भाभी वगैरह थी और मम्मी थी। तो मैं बोल के आया कि मैं भी आ रहा हूँ घर का सामान लेके, और अपने मुझे कपड़े भी लेके आने हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है भाई, जो होती ना की दुकान राशन वगैरह की, तो वहाँ से मैं कहा मैं आ रहा हूँ, राशन आटा वाटा चीनी लेकर, तो मैं आ रहा हूँ। मम्मी ने मुझे पैसे वैसे देकर और मैं वहाँ चला गया। मैं उस बहाने से गया इसके पास, मैं इसके पास गया। उसके बाद पास जाने के बाद गाइस मैं बस इसके पास, घर हमने लॉक खोला ही था, जिस घर से हम मिले थे, जिस घर से लॉक खोलते ही हम दोनों ने हग ही करा होगा, बस हग करके वैसे ही मेरा फ़ोन खटक गया, बिग ब्रो। ओ भाई मेरे को ऐसे मेरे भाई का फ़ोन आया ऐसे, भाई कि तू कहाँ है। मैंने बोल दिया मैं तो भाई कपड़े लेने यहाँ पर कपड़े लेने आया हूँ। उन्होंने कहा इस कहाँ पर, मैंने कहा यहाँ इस साइड। उसने कहा उस टाइम तो मंगलवार को तो शॉप बंद रहती है, और मैं कहा नहीं हमारा दिमाग खराब, बंद रहती है। हमारा दिमाग खराब। अब गाइस जैसे हमने गेट खोला था ना, हम वैसे उल्टे पैर हम वापसी गए, लोग लगाए फटाफट से, हम वैसे ही दुकान पे गए। हम फटाफट से 2 मिनट के अंदर दुकान उन्होंने कहा पे वीडियो गए। कॉल पे दिखा मेरे को दुकान। और भाई फटाफट तोला वाला लगा भागे, हम भागे दोनों। इसने बोला कि भैया ऐसे से बोल देना इनके घर वालों को वीडियो कॉलिंग करनी, वो भैया मान गए। फिर उन्होंने भैया ने बोला कि चलो ठीक है मैं बोल दूँगा। फिर वीडियो कॉल उठाई ना मैंने, तो मैं कहा ले देख मैं भाई मैं यहाँ पर हूँ। तो कह रहा अच्छा, कह रहा मेरे को पागल बना रहे, कह रहा उससे बात करा, दुकानदार से बात करा, भैया से बात करा। फिर उनसे बात कराई तो वो कह रहा नहीं भैया इनको आधा घंटा हो गया है कि मेरी शॉप पे। कह रहा नहीं झूठ बोल रहे हैं, कह रहा आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, इनको आधे घंटे से ही मेरी शॉप पे ही है। फिर ऐसे बोल के कह रहा फटाफट से ना घर आ। गाइस 5 मिनट भी इससे मिलने नहीं दिया मेरे को। अब ये कह रही है तड़प रही है, ये मेरे से मिल के जा। मैं क्या बोलूँ गाइस, वहाँ भाई फ़ोन कर रहा है। गाइस 2 बातें नहीं हुई हमारी, मैंने इसको जी भर के देखा नहीं, और बस भैया ये कह रहा नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मगर तो कितना डरता, मैं तेरे लिए वहाँ से पूरा 1-1.5 घंटे का रास्ता करके आई हूँ, तेरे लिए मेरे पास 10 मिनट भी नहीं है। मेरी ना इससे बहुत लड़ाई होगी वहीं पर ही। पहले इसको मैंने कपड़े दिलाए, वो नन्नू फोटो लगा देंगे कौन से देखना कपड़े पिंक दिलाए। कलर की टी शर्ट दिखाऊँ। हाँ तो मैंने इसको वो वाले कपड़े दिलाए, मैंने कहा ये कह रहा पसंद कर, मैंने कहा अब तुम जैसे मर्जी ले लो। फिर मैंने इसको वो वाले कपड़े पसंद लेने करे। पड़े क्योंकि मैं बोल के आया था झूठ के कपड़े लेने आया हूँ। कपड़े इसको धुलाकर, और गाइस फिर मेरी इससे बहुत लड़ाई होने लग गई। ये मेरे लिए पता है क्या लेके आए थे, छोटा सा फ़ोन लेके आया था, छोटा सा बिल्कुल कीपैड लेके आए थे, कीपैड लेके आया था पिंक कलर का। भाई तू छुपक के फ़ोन चलाएगी। इन्हें कहा कि तू अभी थोड़े दिन ऐसे कर ले, थोड़े दिन के लिए भाई गाना मेरा चला ले। गुजारा नहीं हो रहा तेरे बगैर, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी मैं वीडियो कॉल की 24 घंटे लगने की। तो फिर गाइस इसको मैंने फ़ोन दिया, भाई इसने छोटा वाला फ़ोन ऐसे फेंक के मारा भाई, बैटरी अलग, ढक्कन अलग और फ़ोन अलग, ऐसा हो गया। तो मैंने उसको कहा था कि अभी जब तक तुम्हें बड़ा फ़ोन नहीं है तू छोटा फ़ोन चला, इससे तू थोड़ी बात कर ले, क्योंकि अगर तो नया बड़ा फ़ोन दे दूँगा वो फिर छीन लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं, फिर चलाने भी नहीं देंगे। तो छोटा फ़ोन दिया ना गाइस, इसने वैसे फेंक के मार दिया, कह रही मैं नहीं चला रही। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, ले जाइए, जब तू मिलेगा ही नहीं तो मैं क्या करूँगी इस फ़ोन का। फिर मैंने इसको दे दिया, और मेरी इससे बहुत लड़ाई होती रही। इन्हें कहा मेरे को जान दे, घर में देख गाइस जाने नहीं दे रही थी ये, तो हिंदी समझा के मेरे को हाथ जोड़ जाड़ के भाई चली जा, जैसे तैसे करके उसको मैंने भेजा। ये रोती रोती चली गई घर। गाइस सच में बहुत रोती रोती गई है।
मेरे को पता है कि कैसे इसकी आत्मा रो रही थी, मेरे को समझ सकता हूँ मैं इसकी बात, क्योंकि इस टाइम गाइस हमसे बहुत तड़प रही थी मिलने के लिए बहुत ज़्यादा। फिर गाइस आती है मेरी बारी, घर जाने की मेरी बारी आती है। युद्ध मैं कह रहा हूँ महाभारत छिड़ गया था गाइस, तो मैं ये अब यहीं एंड करने वाला हूँ। आगे का जो युद्ध है ना वो मैं एपिसोड 8 में बताने वाला हूँ। ये 7 यहीं एंड करने वाला हूँ मैं। तो यहीं पर एंड करूँगी। तो guys, गाइस वहाँ पर पता नहीं, अब तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या मेरे हुआ घर होगा। में क्या हुआ था, मुझे मारा था, फ़ोन छीना था, क्या क्या हुआ था वो तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। 8 में फिलहाल गाइस देख सकते हो आप कि हम कहाँ पर शूट कर रहे हैं भाई, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था 4 से 5 दिन में हम आपको ज़रूर लव स्टोरी देंगे, वो आपको दे रहे हैं गाइस। तो प्लीज़ आप हमें इस वाली लव स्टोरी को बहुत सारा प्यार देना और बहुत सारा कमेंट देना और सब्सक्राइबर करना और जल्दी से जल्दी हमारे 5K कंप्लीट करवा देना। हाँ सही है। तो गाइस प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना इस वीडियो को, और भाई आने वाले व्लॉगों को भी ऐसे ही प्यार देना जैसे लव स्टोरी को देते हो। मैं हर बार कहती हूँ, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो गाइस इस लव स्टोरी को करते हैं यहीं एंड। हमारी लव स्टोरी पसंद आए लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार देना। बाय बाय।